फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, प्रबुद्ध ग्रामीणा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 हिंदी संस्कृत खंड का चैप्टर नंबर 4 प्रबुद्ध ग्रामीणा का हिंदी अनुवाद देखेंगे कि कैसे हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। संस्कृत में यह है और इस संस्कृत खंड को हम हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे आज के लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत पाठ 4 है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद सीखेंगे कि कैसे हम इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये संस्कृत में लिखा हुआ है और इसका हम हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो प्रबुद्धो का मतलब होता है बुद्धिमान और ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक, तो पाठ का नाम है बुद्धिमान ग्रामीण। अब इस पूरे कहानी का हिंदी अनुवाद जानेंगे कि इस पूरे कहानी का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ से शुरू होता है आपका संस्कृत खंड। एकदा बहो जना धूमयानम मिस होता है रेलगाड़ी, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और हम नगरम प्रत्यगच्छन्त अस्मि। अब इसको ध्यान से समझेंगे। एकदा मिस एक बार, बहुआ मिस बहुत से, जना मिस लोग, धूमयानम मिस रेलगाड़ी, और अरोहम मतलब होता है चढ़कर, नगरम मिस नगर, प्रत मिस की ओर, गच्छन्त अस्मिस जा रहे थे। अब इस पूरे का हिंदी क्या होगा? एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। फिर से सुनिए। एकदा मीन्स एक बार, बहुआ मीन्स बहुत से, जना मीन्स लोग, धूमयानम मीन्स रेलगाड़ी, आरोहम मीन्स चढ़कर, नगरम मीन्स नगर, प्रत मीन्स की ओर, गच्छन्त मीन्स जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। आगे है तेसु केचित नागरिक ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। तेसु मिस होता उनमें, केचित मिस कुछ, ग्रामीणा ग्रामीण, केचित केचित चा, यहाँ भी है चा मिस, और केचित मिस कुछ, नागरिका मिस नागरिक, आसन मिस थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। इसमें रेलगाड़ी में कुछ नागरिक लोग बैठे थे, नागरिक मतलब शहर वाले, और ग्रामीण मतलब गांव वाले। फिर से सुनिए। तेसु मिस उनमें, केचित मिस कुछ, ग्रामीणा मिस ग्रामीण, केचित मिस कुछ, चा मिस और, नागरिका मिस नागरिक, आसन मिस थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थेतुस एकः नागरिका ग्रामीणं उपहसन अकथयत। ग्रामीणाः अद्याप पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञान सन्ति। मौनम, मौनम मतलब चुपचाप, स्थेतुस मतलब स्थिति, चुपचाप स्थिति में मतलब सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई बोल नहीं रहा था, वो सब शांत थे। तो मौनम स्थितिषु, चुपचाप स्थिति में, एकः एक, नागरिका नागरिक, ग्रामीणन मिस ग्रामीणों का, उपहसन, उपहसन मतलब होता है हंसी, मतलब हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाते हुए या हंसी उड़ाते हुए, आखपेद कहा। ग्रामीणा ग्रामीण, अद्याप, अद्यप मिस होता है आज भी, पूर्वोत मिस पहले के जैसे, अशिक्षिता मिस अशिक्षित, अज्ञान अज्ञान चा मिस और अज्ञान, संत मिस है। आप पूरे को समझेंगे। चुपचाप स्थिति में एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले के जैसे अशिक्षित और अज्ञानी हैं। फिर से समझिए। मौनम स्थित मिस चुपचाप स्थिति में, एका मिस एक, नागरिका मिस नागरिक, ग्रामीण मिस ग्रामीणों का, उपहसन मिस उपहास करते हुए, अकथित मिस कहा, ग्रामीणा मिस ग्रामीण, अद्याप मिस आज भी,
पूर्वोक्त मीन्स पहले के जैसे, अशिक्षिता मीन्स अशिक्षित, अज्ञान चा मीन्स और अज्ञान, संत मीन्स हैं। चुपचाप स्थिति में बैठे हुए एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले के जैसे अशिक्षित और अज्ञानी हैं। आगे समझेंगे, ना तेषां विकासा अभवत् ना चा भवितुम शक्नोत्। ना मतलब नहीं, तेषां मीन्स उनका, विकासा मीन्स विकास, अभवत् मीन्स हुआ है, ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, भवितुम मीन्स हो, शक्नोत् मीन्स हो सकता, भवितुम शक्नोत् मीन्स हो सकता है। ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। ना मीन्स नहीं, तेषां मीन्स उनका, विकासा मीन्स विकास, अभवत् मीन्स हुआ है, ना चा भवितुम शक्नोत् और ना ही हो सकता है। ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोपचतुरः ग्रामीणा अब्रवीत्, भद्र नागरिक भवान् किंचित ब्रवीत यतो ही भवान् शिक्षता बहुज्ञश्च अस्ति। यहां से समझेंगे, तस्य मीन्स उसके, तादृशम मीन्स इस प्रकार के, जल्पनम मीन्स बात या कथन, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, कोप मीन्स कोई, चतुरः मीन्स चतुर, ग्रामीणा मीन्स ग्रामीण, अब्रवीत मीन्स बोला। उसके इस प्रकार की बात को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भद्र मीन्स भाई, नागरिक भाई, नागरिक भवान इन किंचित ब्रवीत, भवान मीन्स आप, एवं मीन्स ही, किंचित मीन्स कुछ, ब्रवीत मीन्स बोले, आप ही कुछ बोले। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञश्च अस्ति। यतो ही मतलब क्योंकि, भवान मीन्स आप, शिक्षिता मीन्स शिक्षित, चा मीन्स और बहुज्ञा मीन्स बहुत ज्ञानी, अस्ति मीन्स हैं, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम, यहां से देखेंगे, इदम आकर्ते स नागरिका सदर्पम गृहवाम अन्यमय आकथयत कथिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्यः। क्या इदम मीन्स यह, आकृत, आकृत मीन्स सुनकर, इदम आकृत यह सुनकर, सा मीन्स हुआ, नागरिका मीन्स नागरिक, सा सब, सदर्पम, सदर्पम मतलब, सदर्पम मीन्स होता है गर्व से, घमंड से, गिरवाम मीन्स गर्दन को, उन्नमय मीन्स ऊंचा करके, आकथित मीन्स बोला। या सुनकर वह नागरिक अपनी गर्दन को ऊंचा करके बोला, कथिष्यामि कहूंगा, परम परंतु, पूर्वम पहले, समय में शर्त, विधातव्या में कर लेनी चाहिए या रख लेनी चाहिए। कहूंगा परंतु पहले शर्त रख लेनी चाहिए। आगे समझेंगे, तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा च चतुरा ग्रामीणा अकथयत भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञा इत्यमेव वेज्ञा अस्माभिः समया कर्तव्यः वयम परस्परम कर्णिकाम परीक्षामः। देखेंगे यहाँ पर क्या है, तस् मिस उसके, ताम मिस इस, वार्ता मिस बात को, श्रुत्वा मिस सुनकर, उसके इस प्रकार की बात को सुनकर, चतुरा ग्रामीणा, चतुर मिस चतुरा मिस चतुर, ग्रामीणा मिस ग्रामीण, अकथित मिस बोला। उसके इस प्रकार की बात को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, भो भाई, वयम हम सब, अशिक्षिता अशिक्षित, हम सब अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, चा मिस और भवान मिस आप, शिक्षिता में शिक्षित हैं, हम सब भाई, हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम सब, वयम मिस हम सब, अल्पज्ञा मतलब कम ज्ञानी, कम जानकर, हम सब कम ज्ञानी हैं, भवान चा बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं। इतमेव, इतमेव मिस ऐसा, विज्ञा मिस जानकर या समझकर,
अस्माभ्य समय कर्तव्या शर्त रखनी चाहिए। ऐसा जानकर या ऐसा समझकर शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहलिकाम पृच्छामः। वयम मीन्स हम सब, परस्परम मीन्स आपस में, पहलिकाम मीन्स पहेलियां, पृच्छामः मीन्स पूछेंगे। हम सब आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यते। आगे समझेंगे क्या है। यदि भवान आप, उत्तरम उत्तर, दातुम मिस देने में, समर्था में समर्थ, ना मिस नहीं, भविष्यात मिस होंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तदा तब भवान आप 10 रूप्यकाणि 10 रुपए दास्यत मिस देंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि वयम मिस हम सब, उत्तरम मिस उत्तर, दातुम मिस देने में, समर्था में समर्थ, न भविष्यामः मिस नहीं होंगे। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो तदा तब 10 रूप्यकाणम 10 रुपए का अर्ध, आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपए देंगे। यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपए का आधा, 5 रुपया देंगे। आम स्वीकृता समया। आम में हाँ, स्वीकृता में स्वीकृत है, समया में शर्त। हाँ शर्त स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। इत कथते तस्मिन् ग्रामीणा नागरिकम अवदत्। इत मिस यह, कथते मिस कहने पर, तस्मिन् मिस उस, ग्रामीणा मिस ग्रामीण ने, नागरिकम मिस नागरिक से, अवदत् मिस बोला। यह कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छत। प्रथमम मिस पहले, भवान मिस आप, एव मिस ही, पृच्छत मिस पूछे, पहले आप ही पूछे। नागरिकस्य ग्रामीणम आकथयत। नागरिकस्य और नागरिक ने, ग्रामीणम, ग्रामीणम मिस ग्रामीण से, अकथित मिस कहा, और नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथमम पृच्छ इति, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा उदत। इदम मिस या, श्रुत्वा मिस सुनकर, सा मिस वह, ग्रामीणा मिस ग्रामीण, उदत मिस बोला, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि। अहमेव मतलब मैं ही, प्रथमम मिस पहले, पृच्छामि मिस पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। और पूछने के बाद देखेंगे जो पूछ रहा है, यहाँ पर लाइन लिखा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, अमुखा अस्पुष्ट वक्ता चायो जानसा पंडिता। अपदो, अपदो मतलब होता है बिना पैर के। अपदो में बिना पैर के। दूरगामी, दूरगामी मतलब दूर दूर तक चला जाता है। दूरगामी मतलब दूर दूर तक जाने वाला। अपदो दूरगामी चा साक्षरो, चा साक्षरो, साक्षरो मतलब अक्षर से युक्त है, ना चा पंडिता परंतु पंडित नहीं है। फिर से समझेंगे, बिना पैरों के दूर दूर तक जाने वाला, बिना पैरों के दूर दूर तक जाने वाला, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुख अस्पष्ट वक्ता। अमुख मतलब बिना मुख के, अस्पष्ट वक्ता मतलब स्पष्ट बोलने वाला, बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला। सायो जानसा पंडिता, जो उसे जानता है वही पंडित है। पंडित मीन्स विद्वान, जानकार, ठीक। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, बिना पैरों के दूर दूर तक जाने वाला, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। पंडित मीन्स विद्वान नहीं है। अमुख अस्पष्ट वक्ता, बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला। चायो जानसा पंडिता, जो उसे जानता है वही पंडित है। आगे कह रहा है,
अस्यम उत्तराम ब्रवीत भवान। अस्यम अस्या मिस इसका, उत्तरम मिस उत्तर, ब्रवीत मिस बताइए, भवान मिस आप इसका उत्तर बताइए। तो इस तरह से आपने इन गद्य खंडों का कैसे हिंदी में अनुवाद करेंगे सुने, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और भी इसके आगे है, उनको भी आप समझेंगे कि कैसे हम इनको हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके आगे समझेंगे जो संस्कृत खंड का हिंदी अनुवाद क्या होगा, कैसे हम इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना भवत। नागरिका मीन्स नागरिक, बहुकालम मीन्स बहुत समय, यावत मीन्स तक, अचिंतित मीन्स विचार किया। नागरिक बहुत समय तक विचार किया, परम मीन्स परंतु, पहलिकाया मीन्स पहेली का, उत्तरम मीन्स उत्तर, दातुम मीन्स देने में, समर्था मीन्स समर्थ, ना मीन्स नहीं, अबोध मीन्स हुआ, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः नागरिकम औदत, अतः अतः मीन्स इसलिए, नागरिकम मीन्स नागरिक, औदत मीन्स कहा या बोला, इसलिए नागरिक कहा या अतः नागरिक कहा। अहम अस्याः पहलिकायाः उत्तरम ना जाने। अहम मीन्स मैं, अस्या मीन्स इस, पहलिकाया मीन्स पहेली का, उत्तरम मीन्स उत्तर, ना मीन्स नहीं, जाना मीन्स जानता हूं। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत, यदि भवान उत्तरम ना जानत तर्हि ददात 10 रूप्यकाणि। इदम मीन्स यह, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, ग्रामीणा मीन्स ग्रामीण ने, अकथित मीन्स कहा, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान मीन्स आप, उत्तरम मीन्स उत्तर, ना मीन्स नहीं, जानत मीन्स जानते हैं, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही तो, ददात मीन्स दीजिए, 10 रूप्यकाणि मीन्स 10 रुपए, तो 10 रुपए दीजिए। अतः मलेन मुखेन नागरिकेण समय अनुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तान। अतः मलेन मुखेन मतलब खिन्न मन से या दुखी मन से, नागरिकेण नागरिक ने, समय अनुसार मतलब शर्त के, 10 रूप्यकाणि मीन्स 10 रुपए, दत्तान मीन्स देता है। अतः दुखी मन से नागरिक शर्त के 10 रुपए देता है। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीं भवान पृच्छत पहलिकाम। पुनः मीन्स दोबारा, ग्रामीणों मीन्स ग्रामीण ने, अब्रवीत मीन्स कहा, फिर ग्रामीण ने कहा, इदानीं अब, भवानी मीन्स आप, पृच्छत मीन्स पूछे, पहलिका मीन्स पहेली, अब आप पहेली पूछे। दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालम विचारया ना कंचित पहलिकाम स्मरत। अतः अधिकम लज्जायमानः अब्रवीत स्वीकाया समय उत्तरम औदत पत्रमित। दंडदानेन मीन्स दंड देने से, खिन्ना मीन्स दुखी, नागरिका मीन्स नागरिक, बहुकालम मीन्स बहुत समय तक, विचारया मीन्स विचार किया। दंड देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार किया, ना कंचित पहलिकाम स्मरत, लेकिन कंचित मीन्स कोई, पहलिकाम मीन्स पहेली, स्मृत याद आई, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जायमाना, अतः इसलिए, अधिकम मीन्स अधिक, लज्जायमाना मीन्स लज्जित होकर, अब्रवीत मीन्स बोला, इसलिए अधिक लज्जित होकर बोला। स्वीकार है समय उत्तरम औदत, स्वीकार मीन्स अपने, समय मीन्स उचित, उत्तर मीन्स उत्तर, अवदत मीन्स बोला। यहाँ पर कुछ लाइन मिस है जिसको आप देख लेंगे, ये लाइन मिस हो गया है। समय उत्तरम औदत, उचित उत्तर बोला, पत्रम पत्र इति है, यतो ही इदम पदेन विनाप दूरम यत अक्षरे इत्तम नाचा पंडिता भवत। यतो ही मीन्स क्योंकि, इदम मीन्स या, पदेन विनाप मीन्स बिना पैर के, दूरम मीन्स दूर दूर तक चला जाता है, क्योंकि यह बिना पैर के दूर दूर तक चला जाता है। अक्षरे उत्तम अपना पंडिता, अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अतस्मिन् काले, अतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत सा विहास रेलयानम् अवतरीयः स्वागरं प्रति अचलत्। तस्मिन् काले मीन्स उसी समय,
तस् मिस उस, ग्रामीण मिस ग्रामीण का, ग्रामा मिस गांव, आगत मिस आ जाता है, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। सा मिस स्वाभ्यास मिस हंसते हुए, रेलायनाथ मिस रेल से, और अवतरिया मिस उतर कर, स्वग्राम मिस अपने गांव की प्रत मिस की ओर, असलत मिस चला जाता है। वह हंसते हुए रेल से उतरकर अपनी गांव की ओर चला जाता है। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वोत्तिष्ठन् अतिष्ठत्। नागरिका मिस नागरिक, लज्जिता मिस लज्जित, भूत्वा मिस होकर, पूर्वोत मिस पहले के जैसे, तुषणाम मिस चुपचाप, अतिष्ठित मिस बैठ जाता है। नागरिक लज्जित होकर पहले के जैसे चुपचाप बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणा वासलम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। सर्वे में सभी, यात्री मिस यात्री, वासलम मिस अधिक बोलने वाले, तम मिस उस, नागरिकम मिस नागरिक को, दृष्टवा मिस देखकर, अहसन मिस हंसते हैं। सभी यात्री अधिक बोलने वाले उस नागरिक को देखकर हंसते हैं। तदा सा नागरिका अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवत। तदा मिस तब, सा मिस वह, नागरिका मिस नागरिक, अनुभवत मिस अनुभव करता है, तब वह नागरिक अनुभव करता है, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीणों अब कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धरा भवन्ति। ग्रामीणों मिस ग्रामीण, अप मिस भी, कदाचित मिस कभी कभी, नागरिकेभ्यः मिस नागरिक से, प्रबुद्धरा मिस अधिक बुद्धिमान, भवन्ति मिस होते हैं। नागरिक भी कभी कभी ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि प्रबुद्धो ग्रामीणा हिंदी संस्कृत खंड का पाठ 4 प्रबुद्धो ग्रामीणा का हिंदी अनुवाद हम कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।